हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष और आज के इस वीडियो में प्रश्नावली बनाई करते हैं। तो कल अपने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए थे। आज अपने लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर दिया है, एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स से पढ़ते हैं द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन एफ सच दैट आर टू आर, एफ सच दैट आर टू आर ना तो एक है कि एन आच्छादक है जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स यानी कि महत्तम पूर्णांक एक्स एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। तो देखिए भैया, ये होता है, इसे पढ़ते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये फलन होता है यानी कि इसका मान जो होगा पूर्णांक में आएगा। तो जैसे कि अगर मान लीजिए, पहले तो इसको समझ लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है इसका ग्राफ बनता है मॉड ऑफ एक्स, यानी अगर आप डालेंगे 1.4 तब भी आएगा कितना, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.4, इसका आंसर आएगा 1। यानी हमेशा इसका ग्राफ इस प्रकार से होता है, जैसे मान लीजिए कितना, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से जो 0 से लेकर के 1 तक जो भी वैल्यू रहेगी इसकी 1 रहेगी, फिर 1 से लेकर के जितनी भी वैल्यू रहेगी वो 2 तक रहेगी। यानी 0.1 डालो या 1.1 डालो, 1.2 डालो, तब भी कितनी वैल्यू रहेगी भाई की, 2 वैल्यू रहेगी। अब यहाँ से 2 से चलेगी तब कितनी रहेगी, 3 तक रहेगी। यानी इस प्रकार से 3 नहीं, एक कम ही रहता है। देखना भैया, एक है कि एक एकी के लिए देखिए, चूंकि एफ ऑफ 1.4 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, महत्तम पूर्णांक 1.4 हमने बताया 1 आ जाएगा। एफ ऑफ 1.3 डालेंगे तब भी महत्तम पूर्णांक 1.3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1.5 डालेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं क्योंकि प्रांत आर के दो अवयवों का सहप्रांत में एक ही प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है, अतः फलन एफ एक है कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दो अवयवों का सहप्रांत में कितना है, एक ही प्रतिबिंब है। अब अपने लोग करते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए देखेंगे। अब देखिए, जो सहप्रांत में जिनका भी आ रहा है वो सारे कैसे हैं, पूर्णांक में आ रहे हैं। यानी सहप्रांत यानी जितना भी डालेंगे 1.5 आर के कोई भी अवयव डालेंगे तो आएगा पूर्णांक नंबर। यानी कि कहने का मतलब ये है, सहप्रांत के यानी जो आएगा, जैसे अपने लोग डालेंगे 1.1, 1.2, 1.5 और 2.1, इन सबका प्रतिबिंब कहाँ रहेगा, इसका रहेगा 1 पर, इसका भी 1 पर, इसका भी 1 पर, और 2 का रहेगा इस 2 पर रहेगा, और 3.1 का रहेगा 3 पर रहेगा। यानी यहाँ पर भी तो 1.1 होगा। इन सबका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अब ऐसे करके हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि सहप्रांत के, अब यहाँ पर लिखते हैं, ये चूंकि सहप्रांत के पूर्णांक अवयवों को छोड़कर शेष अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत आर में नहीं है, अतः दिया गया फलन
आच्छादक फलन नहीं होगा, नहीं होगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दिया है, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। अब देखिए भैया, इसको हम सही से लिख लेते हैं। ये देखिए एक्स का रहेगा, एक्स रहेगा जब एक्स इज ग्रेटर देन कैसा रहेगा, जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू। और जब माइनस का रहेगा, जब एक्स कैसा रहेगा, एक्स लेस देन जीरो, जब मान रहेगा तो कैसा रहेगा, माइनस, यानी हमेशा कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव। ठीक है। अब कह रहा है कि इसके बाद कह रहा है द्वारा प्रदत्त मापांक फलन जो है वो एफ सच दैट आर टू आर है, एफ सच दैट आर टू आर, यानी रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में। रियल नंबर वे नंबर होते हैं जो पर में हो अथवा अपर में। ठीक है, ना तो एक ही है ना आच्छादक है। जहां मॉड एक्स से बराबर है अपना एक्स धन है तो शून्य हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा। जब एक्स कैसा है, धनात्मक है या शून्य है। और ऋणात्मक माइनस का एक्स होगा जब एक्स ऋण है, यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा। अब भैया देखो, सबसे पहले अपने लोग करते हैं एक एकी के लिए, एक एकी के लिए। अब देखेंगे आप, अगर देखिए चूंकि अब मान लीजिए माइनस का वन डाला और एफ ऑफ माइनस का वन डाला, यदि हम दो डालते हैं तो हमें मिलना चाहिए। तो अब ये आप देखेंगे मॉड ऑफ वन और ये मॉड ऑफ माइनस का वन, ये हो जाएगा वन, और ये देखिए लेस देन है तो कैसा रहेगा, माइनस का वन, यानी माइनस का, और एक्स कितना है, माइनस का वन। अब आप देखिए वन बराबर वन, ये कैसा आ गया, वन बराबर वन, यहाँ पर आ गया वन बराबर। और हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था वन बराबर माइनस वन, चूंकि वन नॉट इक्वल टू माइनस वन के, हमें यही तो ना अपना एक एकी के लिए फलन क्या होता है, यदि एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू हो, तब हमें अगर मिल जाए एक्स वन बराबर एक्स टू, तो हमारा फलन कैसा होता है, एक एकी होता है। यहाँ पर एक्स वन बराबर एक्स वन मेरा वन हो गया, एक्स टू मेरा माइनस का वन हो गया, चूंकि एक्स वन नहीं है, अतः फलन है, अतः फलन एफ एक एकी फलन नहीं होगा, नहीं होगा। अब आच्छादक के लिए करते हैं, यानी कि अब आच्छादक के लिए करते हैं। अब देखिए आच्छादक के लिए, अब अगर हम देखिए यहाँ पर कोई भी नंबर डाल ले, हमारा कैसा आएगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। कैसा, पॉजिटिव नंबर आएगा। देखिए आच्छादक के लिए चूंकि सहप्रांत की किसी भी ऋणात्मक संख्या का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत आर में नहीं है, अतः दिया गया फलन एफ आच्छादक फलन नहीं होगा। ठीक है, यानी ना तो एक एकी होगा ना आच्छादक होगा, यही अपने लोगों को प्रूव करना है। तो इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है, दिया है, सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट आर टू आर, आपका फलन दिया गया आर टू आर, और एफ एक्स बराबर दिया गया आपका, एफ एक्स बराबर दिया गया है वन, इफ यदि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, और कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यदि, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, और माइनस का वन हो जाएगा एफ यदि एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो। द्वारा प्रदत्त चिन्ह
फलन ना तो एकैकी है ना आच्छादक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपने लोग देखेंगे एकैकी के लिए, एकैकी के लिए, एकैकी के लिए। अब अगर आप देखेंगे एकैकी के लिए, देखिए यदि हम एक f(1) डालें तभी 1 से बड़ा, यानी 1 से बड़ा, 0 से बड़ा कितनी वैल्यू आएगी 1। f(2) डालें तो कितना आएगा, तभी 1 आएगा, यानी 1 0 से बड़ा कितनी आ रही, 1 ही वैल्यू आ रही। तो हम कह सकते हैं चूंकि प्रांत के दो अवयवों का सहप्रांत में एक ही प्रतिबिंब है, अतः दिया गया फलन f एकैकी फलन नहीं होगा। अब देखिए एकैकी तो नहीं होगा। अब अपने लोग देखते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए अब आप देखिए, क्योंकि सहप्रांत के देखिए कितना भी डालें, अगर हम 1 से बड़ी 1 2 3 4 5 6 डालें तो यहाँ पर वैल्यू 1 ही रहेगी, अगर 0 डालें तो 1 रहेगा, और माइनस में डालें तो माइनस का बन जाएगा। अब हम देखिए कह सकते हैं चूंकि सहप्रांत के कितना 1, 0 और -1 को छोड़कर शेष किसी भी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत R में नहीं है, अतः दिया गया फलन f आच्छादक फलन नहीं होगा। इतना कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, मान लीजिए कि a बराबर आपको दिया है, यानी क्वेश्चन नंबर 13, ये a बराबर आपका दिया गया 1 2 3, 1 2 3, और b बराबर आपका दिया गया 4 5 6, 4 5 6 7, और f बराबर दिया गया आपका, यानी एक फलन दिया गया आपका 1 4 और 2 5, 3 6। ए से बी में एक फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि एकैकी है। खाली सिद्ध करना है, सिर्फ एकैकी। ठीक है, क्योंकि ये फलन आपका हो गया ए और ये हो गया बी, ये आपका एक एफ फलन हो गया, जिसमें कितने अवयव हैं 1 2 और 3, और इसमें कितने हैं 4 5 6 और 7। अब 1 का किस में प्रतिबिंब 4 पर, और 2 का किस पे है 5 पर, और 3 का किस पे है 6 पर। अब आप अगर देखेंगे एकैकी तो दिख ही रहा, चूंकि प्रांत के सभी अवयवों का सहप्रांत में कैसा प्रतिबिंब, एक ही एक अलग अलग है, यानी जब एक प्रांत के एक अवयव का सहप्रांत में एक प्रतिबिंब है तो हमारा फलन कैसा हो जाएगा, एकैकी हो जाएगा। अब लिख देंगे चूंकि प्रांत ए के
सभी अवयवों का प्रतिबिंब सहप्रांत बी में अलग अलग है, अलग अलग हैं। अतः दिया गया फलन f एक ही फलन होगा, एक ही फलन होगा। इतना कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और x दिया है आपका, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर यानी r, और x नॉट इक्वल टू 0, या फिर x बिलोंग्स टू r माइनस का 0। ठीक है, ये माइनस का 0 होगा, बराबर का 0 नहीं होगा। तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिचित्रण यानी f सच दैट x/y, यानी क्वेश्चन नंबर 14 f सच दैट x से लेकर के y पर है, और दिया है क्या चीज, y बराबर fx, यानी y बराबर दिया है आपका fx, यानी fx जो दिया है वो 1/x, ये दिया 1/x, यानी fx बराबर कितना दिया 1/x। कह रहा है कि और से परिभाषित है एकैकी और अच्छादक है। सबसे पहले देखेंगे अपने लोग एकैकी। एकैकी देखिए, माना f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, और क्या जाएगा, तब ये हो जाएगा 1/x1 बराबर 1/x2, जहां लिख देते हैं, जहां x1, x2 नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 नहीं होंगे, और बिलोंग्स टू x। तो ये हो जाए, देखना इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा x2 बराबर x1, यानी x1 बराबर x2। अब देखना f ऑफ x1 माना था और x1 बराबर x2 आ गया, अतः दिया गया फलन कैसा होगा, एक ही होगा। अतः फलन f एक ही होगा, एक ही फलन होगा। अब अच्छादक के लिए देखते हैं। अच्छादक के लिए, अब अच्छादक के लिए माना सहप्रांत बाई का कोई अवयव, माना सहप्रांत बाई, कैपिटल बाई का कोई अवयव बाई है, तब ये हो जाएगा आपका बाई बराबर f ऑफ fx, बाई बराबर ये हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा बाई यानी x बराबर 1 का बाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, और बाई वट y नॉट इक्वल टू 0। अतः हम लिख सकते हैं, अतः सहप्रांत y के सभी मानों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत x में है, इसलिए फलन f अच्छादक फलन होगा। अतः यही सिद्ध करना था अपना, एक ही और अच्छादक हो गया, तो कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बताओ निम्नलिखित प्रतिचित्रण अंताक्षेपी या अच्छादक है, डोमेन और रेंज को बताते हुए यह भी बताओ कि क्या वे एकैकी और के एकैकी है या बहुएक। जहां x क्या है, धनराशि, x
धन राशि है, यानी पहला देखिए 15 का यानी 15 का फर्स्ट पार्ट ये दिया है y बराबर log x, y बराबर log x। तो सबसे पहले तो इसका क्या निकालना है, यानी रेंज निकालनी, डोमेन यानी प्रांत और रेंज। तो देखिए सबसे पहले अब देखिए y को परिभाषित, अब y कब परिभाषित होगा, जब x की वैल्यू कैसी हो, धनात्मक हो। y को परिभाषित होने के लिए कैसा होना चाहिए, x को ग्रेटर देन 0, यानी आपका प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत इन डोमेन, डोमेन आपका हो जाएगा यानी r प्लस, यानी वो क्या हो जाएगा, धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा, या फिर धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब आप अगर देखेंगे तो ये x बराबर अगर निकालेंगे, x बराबर e टू दी पावर, लॉग हटेगा तो कितना हो, e टू दी पावर y। अब x को वास्तविक यानी x को वास्तविक संख्या के लिए y कैसा होना चाहिए, x वास्तविक संख्या के लिए y कैसा होगा, y रियल नंबर, y कैसा होगा, यहाँ पर कोई रियल नंबर रखेंगे तब x कैसा होगा, धनात्मक आएगा, यानी ऋणात्मक रहेगी। और y हमारा क्या हो जाता है, ये सहप्रांत यानी कि रेंज हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, रेंज। रेंज क्या हो जाएगी अपनी, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि सिद्ध करो कि एकैकी या आच्छादक है। अब सबसे पहले अपने लोग करते हैं एकैकी के लिए। माना f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, ये मेरा f ऑफ x1 बराबर मान लेंगे हमने y बराबर, तो ये हो जाएगा log ऑफ x1 बराबर log ऑफ x2, ये हो जाएगा x1 बराबर x2। अतः फलन f कैसा होगा, अतः फलन f एकैकी फलन होगा। अतः फलन f एकैकी फलन होगा। अब आच्छादक के लिए करते हैं। आच्छादक के लिए करते हैं, यानी माना सहप्रांत y का कोई अवयव y है, तब हो जाएगा y बराबर f ऑफ, और y बराबर f यानी कितना है log x, और x बराबर ये हो जाएगा e टू दी पावर y बिलोंग्स टू रियल नंबर व्हेन, जब y मेरा क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा तभी आएगा। ठीक है, अतः सहप्रांत y के सभी मानों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत
x में है, अतः दिया गया फलन कैसा हो जाएगा, अतः दिया गया फलन आच्छादक फलन होगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 15 का यानी सेकेंड पार्ट देखते हैं, यानी 15 का सेकेंड पार्ट। ये कह रहा y बराबर रूट एक्स। अब देखिए y को परिभाषित होने के लिए x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों, अगर यहाँ पर ऋणात्मक रखेंगे तो हमने लोगों ने समित संख्या पढ़ी है, किसमें चला जाएगा, काल्पनिक, और काल्पनिक चाहिए नहीं अपने लोगों को, कैसा चाहिए, वास्तविक संख्या चाहिए। यानी x के वास्तविक के लिए क्या हो जाएगा, अतः, यानी अतः क्या हो जाएगा, डोमेन या फिर बोलें इसको प्रांत। कितना हो जाएगा, प्रांत आपका हो जाएगा ये 0, यानी x से लेकर के यानी 0 लेकर के इन्फिनिटी तक। प्रांत आपका क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अब आप देखेंगे, देखिए माना y बराबर रूट ऑफ एक्स, ठीक है, यानी कि x के वास्तविक मान के लिए तो ये हो जाएगा, अगर वर्ग करेंगे तो x बराबर हो जाएगा बाई स्क्वायर। x के वास्तविक मान के लिए y को कैसा होना चाहिए, तो x के वास्तविक मान के लिए x के वास्तविक मान के लिए y बिलोंग्स टू कैसा होना चाहिए, रियल नंबर, यानी y बिलोंग्स टू रियल नंबर, तभी तो आएगा। अतः रेंज आपका हो जाएगा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब अपने लोग सिद्ध करेंगे एकैकी और आच्छादक के लिए। सबसे पहले अपने लोग सिद्ध करेंगे एकैकी के लिए। यानी माना f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, ये हो जाएगा रूट ऑफ x1 बराबर रूट ऑफ x2। वर्ग करने पर ये हो जाएगा x1 बराबर x2। अतः फलन f एकैकी फलन होगा, यानी एकैकी होगा। f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 माना, और x1 बराबर x2 अपने आ गया, कैसा हो जाएगा, एकैकी। अब अपने लोग आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए देखिए माना सहप्रांत y का कोई अवयव y, माना सहप्रांत y का कोई अवयव y है, तब ये हो जाएगा y बराबर रूट ऑफ x, ठीक है। वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा x बराबर y स्क्वायर, बिलोंग्स टू रियल नंबर। कब, जब y का कैसा हो जाएगा, जब y रियल नंबर, या था सहप्रांत के सभी मानों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में है, अतः दिया गया फलन है आच्छादक फलन होगा। अतः दिया गया फलन आच्छादक फलन होगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए देखते हैं यानी 15th का थर्ड पार्ट, 15th का थर्ड पार्ट ये दिया y बराबर 10x। तो भाई इसका देखिए प्रांत आपका हो जाएगा r माइनस का ट्वाइस n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। और परिसर होगा इसका, परिसर हो जाएगा r, यानी n माइनस 2। देखिए r के सारे वैसे मान को होगा लेकिन पाई बाई 2 पर नहीं हुआ, जब हम 0 रखें यानी पाई बाई 2 हुआ, r पाई बाई 2 पर कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी जिन पे इन्फिनिटी अपरिभाषित वैल्यू आती है तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर उन्हीं को निकाल देते हैं, बाकी सारे अब रह जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना प्रतिबिंब। अब अपने लोग देखते हैं एक एकीय छादक के लिए, एक एकी के लिए देखिए क्योंकि एफ ऑफ कितना, यानी एफ ऑफ 0 रखेंगे यानी tan 0 रहेगा 0, और एफ ऑफ पाई रखेंगे तब भी कितना आ जाएगा tan ऑफ पाई, यानी कितना हो जाएगा 0। क्योंकि प्रांत के दो अवयवों का सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब है, अतः दिया गया फलन कैसा हो जाएगा, एक ही नहीं होगा। चूंकि प्रांत के दो अवयवों का सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब है, अतः दिया गया फलन एक एकी फलन नहीं होगा। अब आच्छादक के लिए करते हैं, अब आच्छादक के लिए करते हैं। अब देखिए आच्छादक के लिए एक जब माना सह प्रांत बाई सह प्रांत आर के, माना सह प्रांत आर का कोई अवयव बाई का कोई अवयव बाई, तब आपका हो जाएगा y बराबर tan x और x बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x बिलोंग्स टू r। जब x, क्योंकि सहप्रांत r के सभी मानों का पूर्व प्रतिबिंब, क्योंकि सहप्रांत r के सभी, ये हो जाएगा ट्वाइस n माइनस प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 के सभी मानों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत r माइनस का ट्वाइस n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 में है, अतः दिया गया फलन f आच्छादक फलन होगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है क्या, x सभी त्रिभुजों का समुच्चय है और y धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो सिद्ध करो कि प्रतिचित्रण f सच दैट x टू y, यानी f सच दैट x से लेकर के y तक है, जहां x इजगल टू, जहां f ऑफ डेल यानी त्रिभुज बराबर क्या है, त्रिभुजों का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुजों का क्षेत्रफल, और जो डेल है वो कहां से आया, बिलोंग्स टू कैपिटल का x।
एक बहुएक फलन है। देखिए माना बहुएक अच्छादक भी देखना है, यानी देखिए माना डेल ऑफ F1 यानी कि त्रिभुज 1 और ये हो जाएगा देखिए त्रिभुज 1 का यानी कि क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल। और हमें क्या चाहिए, डेल ऑफ 1 नॉट इक्वल टू डेल ऑफ 2, यानी कि त्रिभुज पहले त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज के बराबर तो है नहीं। अगर ये बराबर आ जाता तो कैसा होता, फलन एक एक ही होता, अतः फलन f एक एक ही नहीं होगा, अतः फलन f एक एक ही नहीं होगा। अब एक एक ही नहीं होगा तो कैसा होगा, इसलिए f बहुएक फलन होगा, बहुएक फलन होगा। अब देखिए अच्छादक के लिए, अच्छादक के लिए देखिए माना सैपरन, देखिए यहाँ पर जो आएगा वो त्रिभुजों का क्षेत्रफल यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। कैसा होगा, वास्तविक संख्या, यानी जितनी भी वास्तविक संख्याएं होंगी उन सभी कोई ना कोई किसी ना किसी त्रिभुज की तो हो सकता है, किसी ना किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो सकता है। जितनी भी वास्तविक संख्याएं इन किसी ना किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि सैप्रांत बाई के सभी मानों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत x में है, अतः दिया गया फलन f अच्छादक फलन होगा। कैसा होगा, अच्छादक फलन होगा। इसको कर लीजिए फिर आगे बढ़। अब देखिए देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, अब देखिए देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तथा प्रतिचित्रण FR2R, यानी F सच दैट दिया है R2R, fx बराबर e की पावर x, fx बराबर e टू दी पावर x, जहां x बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर, द्वारा परिभाषित संबंध द्वारा परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए कि f एक एक फलन है। यानी क्या सिद्ध करना, सिर्फ एक एक ही के लिए। देखिए माना f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, ये हो जाएगा e की पावर x1 बराबर e की पावर x2। अब देखिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड बिगेट। अब देखेंगे आप लॉग e टू दी पावर x1 बराबर लॉग e टू दी पावर x2। अब ये हो जाएगा, अब पावर आगे आ जाएगी, यानी x1 लॉग e बराबर x2 लॉग e, ये हो जाएगा x1 बराबर x2। अतः फलन f एक एक ही फलन होगा, अतः फलन f एक एक ही फलन होगा। इसको कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, यानी देखिए क्वेश्चन नंबर 18, देखिए x बराबर दिया 2 3 4 5, यानी x बराबर आपका दिया 2 3 4 और 5, y बराबर दिया है x y z, यानी x y z। तो कारण सही सिद्ध कीजिए कि यह बहुएक अच्छादक प्रतिचित्रण है, जिसमें देखिए आपको ये दिया गया और ये दिया गया, इसमें है 2 3 4 5, यानी 2 3 4 और 5 में x y z, यानी x y और z। तो जिसमें 2 का प्रतिबिंब है x पर और 3 का प्रतिबिंब है y पर, 3 और 4 का प्रतिबिंब है y पर, 3 का भी है और 4 का भी है।
और 5 का प्रतिबिंब कह रहा है बहुएक आच्छादक है। अब देखिए बहुएक के लिए क्या हो जाएगा, चूंकि सह देखिए चूंकि प्रांत x के दो अवयव 3 व 4 का एक ही सहप्रांत में प्रतिबिंब है, अतः फलन f बहुएक फलन होगा, बहुएक फलन होगा। अब देखेंगे, अच्छा ठीक है, चूंकि सहप्रांत y के सभी मानों का पूर्व प्रतिबिंब किसमें है, x में, यानी चूंकि सहप्रांत y के सभी मानों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत x में है, अतः दिया गया फलन f आच्छादक फलन होगा, आच्छादक फलन होगा। कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मान लीजिए कि a और b दो समुच्चय हैं, सिद्ध कीजिए कि जो फंक्शन आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 19, f सच दैट a क्रॉस b से गया है अपना जिसमें b क्रॉस a में इस प्रकार परिभाषित है कि f a b बराबर b a, कितना है b a, ठीक है। एक है कि आच्छादी फलन है, तो देखिए भैया माना सबसे पहले एक है कि माना a1 b1 बराबर ये हो जाएगा f a2 b2, मान लिया, हमें क्या मिलना चाहिए, तब ये हो जाएगा कितना b1 a1 बराबर b2 a2। अब देखिए तुलना करने पर b1 बराबर हो जाएगा कितना b2 और a1 बराबर a2, तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, a1 b1 बराबर a1 की जगह कितना है a2 b2 हो जाएगा। अब ये लिया तो देखिए अतः फलन f एक ही होगा, अतः फलन f एक ही फलन होगा, कैसा होगा, एक ही। अब देखिए आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए देखिए क्योंकि सहप्रांत b क्रॉस a के सभी मानों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत a क्रॉस b में है, अतः दिया गया फलन f आच्छादक फलन होगा, आच्छादक फलन होगा। कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 20 ये आपको दिया है f ऑफ n बराबर दिया है n+1/2 और if nh
ऑड यानी कि विषम, और कितना हो जाएगा n/2 if n is even द्वारा परिभाषित एक फलन n f सच दैट n to n यानी f सच दैट n से लेकर के बतलाइए कि फलन एक है कि आच्छादक है, अपना उत्तर का औचित्य यानी कारण बताना। तो सबसे पहले अपने लोग देखेंगे एक है कि के लिए। कैसे? एक है कि के लिए n इज ऑड है, n इज ऑड। देखिए चूंकि f ऑफ 1 और f ऑफ 2, अब आप देखना f ऑफ 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 1/2, और ये हो जाएगा 2 डालेंगे 2/2, यानी कितना हो जाएगा 2/2 बराबर 2/2 यानी 1 बराबर 1, और हमें चाहिए कितना था 1 बराबर 2 नॉट इक्वल टू, और हमें चाहिए कितना था 1 बराबर नॉट इक्वल टू 1। अतः फलन f कैसा होगा? एक है कि फलन नहीं होगा, क्योंकि f ऑफ 1 बराबर f ऑफ 2 है, तो हमें चाहिए था 1 बराबर 2, लेकिन नहीं आया, कितना है 1 बराबर 1। अतः फलन f एक है कि नहीं होगा, एक है कि नहीं होगा। अब देखिए आच्छादक के लिए देखते हैं। देखिए आच्छादक के लिए क्या हो जाएगा, माना सहप्रांत y का कोई अवयव, माना सहप्रांत y का कोई अवयव n है, यानी माना सहप्रांत n का कोई अवयव y। तब देखिए इसमें दो कंडीशन होगी, जब n मेरा कैसा होगा, एक विषम होगा है ना, और n एक सम होगा। जब n मेरा कैसा होगा, n इज ऑड, यानी कि तब हम मान लेंगे n बराबर ट्वाइस m माइनस 1, ठीक है, ट्वाइस m माइनस 1, यानी n कैसा है मेरा, यानी तब f ऑफ n बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यानी ट्वाइस m माइनस का 1, ये प्लस का 1/2, ये ट्वाइस m माइनस का 0.2, यानी कितना जाएगा m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n इज इवन, तब हमने n बराबर कितना मान लिया ट्वाइस m, f ऑफ n बराबर कितना हो जाएगा, ट्वाइस m बराबर 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी हर किसी में कैसा नेचुरल नंबर, यानी हम कह सकते हैं अतः सहप्रांत कह सकते हैं, क्योंकि सहप्रांत n के सभी मानों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत n में है। अतः दिया गया फलन f आच्छादक होगा, अतः दिया गया फलन f आच्छादी फलन होगा। तो कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर आपका दिया गया, क्वेश्चन नंबर 21 a बराबर आपका दिया गया कितना है r माइनस का 3, यानी r माइनस का 3, और b बराबर आपका दिया है r माइनस का 1, r माइनस का 1, और f ऑफ x बराबर आपका दिया गया है x माइनस 2/x माइनस का 3, x माइनस का 2/x माइनस का 3 द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट a to b है, f सच दैट a से लेकर के b तक पर विचार कीजिए कि क्या f एक है कि आच्छादक, यानी ये पूछ रहा है फलन f कैसा है, एक है कि ये आच्छादक है। तो सबसे पहले अपने लिख लीजिए एक है कि के लिए, एक है कि देखिए माना f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, ये हो जाएगा x1 माइनस का 2/x1 माइनस का 3 अपॉन x2 माइनस का 2/x2 माइनस का 3। अब इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x1 माइनस का 2 इंटू x2 माइनस का 3,
ये हो जाएगा x1 माइनस का 3 और ये हो जाएगा x2 माइनस का 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इसका 3 ऑफ x1 माइनस का ट्वाइस ऑफ x1, सॉरी 3 ऑफ x1, फिर ये हो जाएगा 3, ऐसे नहीं करते, देखिए ये हो जाएगा x1 इंटू x2, फिर ये हो जाएगा माइनस का 3 ऑफ x1, फिर ये हो जाएगा माइनस का ट्वाइस ऑफ x2, फिर ये हो जाएगा प्लस का 6 बराबर इसका हो जाएगा x1 को में x2, और ये हो जाएगा माइनस का ट्वाइस x1 माइनस का 3x1, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3 दूनी 6, देखो 6 से 6 कट गया, x1 से x1 x2 कट गया। अब आप अगर देखेंगे तो कितना बचा, यहाँ पर बचेगा माइनस का 3x2, ये बचेगा x1 वाला कर लेते हैं, यानी माइनस का 3x1, और ये इधर जाएगा तो प्लस का ट्वाइस x1 बराबर ये हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे ट्वाइस x2 और माइनस का 3x2, ये बचा माइनस का x1 बराबर माइनस का x2, यानी x1 बराबर x2। अतः फलन f एक ही होगा, अतः फलन f एक ही फलन होगा। कैसा होगा, एक ही फलन होगा। अब अच्छादक के लिए करते हैं, यानी कैसे अच्छादक के लिए देखते हैं। अच्छादक के लिए माना सहप्रांत B का कोई अवयव y है, तब y बराबर हो जाएगा f ऑफ fx। y बराबर fx कितना है, x माइनस का 2/x प्लस सॉरी x माइनस 3, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स माइनस का 3 बराबर हो जाएगा x माइनस का 2, ये हो जाएगा बाई x माइनस का 3y बराबर x माइनस का 2। अब x वाला ये हो जाएगा बाई x माइनस का x बराबर हो जाएगा 3y माइनस का 2, x कॉमन ले लिया, कितना बचा y माइनस का 1 बराबर 3y माइनस का 2, तो x बराबर हो जाएगा 3y माइनस का 2 अपॉन y माइनस का 1 बिलोंग्स टू b, वैन जब y बिलोंग्स टू कैसा हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 1, करीब केस में सारे केस में चला जाएगा b में जाएगा, जब y मेरा कैसा होगा, नॉट इक्वल टू 1, और ये नॉट इक्वल टू r माइनस कर ही रहा है। अतः सहप्रांत b के सभी मानों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत ए में है, अतः फलन f अच्छादक फलन होगा। अतः फलन f अच्छादक फलन होगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट ये दिया है, fx बराबर 3 माइनस का 4x, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए क्या दिया हुआ फलन कैसा है, एक है कि अच्छादक या एक है कि अच्छादी है, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। यानी एक है कि देखिए सबसे पहले अपने लोग करेंगे एक है कि के लिए। देखिए माना f ऑफ x1 बराबर कितना हो जाए, f ऑफ x2, ये हो जाएगा 3 माइनस का 4x1 बराबर 3 माइनस का 4x2, फिर इस 3 कैंसिल, माइनस का 4 ऑफ x1 बराबर माइनस का 4 ऑफ x2, 4 से 4 माइनस से माइनस, यानी x1 बराबर x2। अतः फलन f एक है कि फलन होगा, एक है कि फलन होगा। अब अच्छादक के लिए देखते हैं। देखिए माना सहप्रांत बाई का कोई अवयव, माना सहप्रांत R का कोई अवयव बाई है, तब आपका हो जाएगा बाई बराबर f ऑफ fx, ये हो जाएगा बाई बराबर 3 माइनस का 4x,
ये हो जाएगा 4x बराबर 3 माइनस का y, और x बराबर हो जाएगा 3 माइनस का y बिलोंग्स टू 4 बिलोंग्स टू r, व्हेन जब r बिलोंग्स टू यानी कितना होगा y बिलोंग्स टू r। अतः सहप्रांत r के सभी मानों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांतान में, सभी मानों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत R में है। अतः फलन f आच्छादक फलन होगा। अतः फलन f आच्छादक फलन होगा। कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब देखिए 22 का सेकंड पार्ट, यानी 22 का 22 का सेकंड पार्ट। देखिए एफ एक्स बराबर दिया गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एफ सच दैट आर से लेकर के 8, ठीक है। अब देखिए एफ ऑफ 1 डालें तब भी कितनी, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2। अब एफ ऑफ माइनस का 1 डालें तो कितना, 1 प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाए, 1 प्लस 1 बराबर 2। तो देखिए चूंकि प्रांत आर के दो अवयवों का सहप्रांत आर में एक ही प्रतिबिंब है, अतः फलन f एक एकी फलन नहीं होगा। दूसरा देखेंगे, यानी आच्छादक के लिए। देखिए माना सहप्रांत आर का कोई अवयव y है, तब अपना हो जाएगा y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा y माइनस का 1 बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा √1 माइनस y माइनस का 1। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू r, कब, जब y मेरा बिलोंग करेगा माइनस का 1 इन माइनस का 2 इन, यानी कोई भी ऋणात्मक संख्या, यानी कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। अतः क्या लिखेंगे, चूंकि सहप्रांत आर के सभी मानों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत आर में नहीं है, तथा फलन f आच्छादक फलन नहीं होगा। कर लीजिए फिर